पोजेशन भी है, प्लॉट्स भी सस्ते हैं और इवन घर भी बने हुए हैं। इसके बावजूद भी डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के इस फेज में बाइंग सेलिंग क्यों इतनी स्लो है? वील टॉक अबाउट द रीजंस इन दिस वीडियो। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। ऑल्दो डीएचए फेज 3 सीरीन सिटी डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के सबसे ज़्यादा खूबसूरत फेज कंसिडर किया जाता है। इसकी डेवलपमेंट के दौरान ये इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि इसकी जो नेचुरल लैंडस्केपिंग है उसको कम से कम छेड़ा जाए और इसकी तमाम स्ट्रीट्स अनलाइक अदर फेजेस ऑफ डीएचए 50 फीट वाइड हैं। ऑल्दो ये प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डीएचए 3 सीरीन सिटी की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो रैंकिंग के हिसाब से बॉटम 2 में कंसिडर की जाती है। अब डीएचए फेज 3 की जो कम बाइंग एंड सेलिंग के रीजंस को एक्सप्लोर किए जाएं तो दो मेन रीजंस हैं जो सबसे सामने आते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि इसकी कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अगर आपने डीएचए फेज 3 सीरी सिटी जाना है तो आपको गीगा मॉल वाली एंट्रेंस लेनी पड़ती है, 10 to 15 मिनट्स का ड्राइव करनी पड़ती है जो कि 4 to 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है और फिर आप डीएचए फेज 3 सीरीन सिटी तक पहुंचते हैं। इसके अलावा इसकी एक डायरेक्ट एक्सेस जो कि आगोश 2 से है, ऑल्दो उस पर काम चल रहा है, लेकिन कम से कम 4-5 मजीद महीने लग जाएंगे इसकी डेवलपमेंट के, जिसके बाद इसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी और ये जो लॉन्ग रूट आप अभी इख्तियार करते हैं ये भी जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा। सेकंड जो इसका रीज़न है कम बाइंग और सेलिंग का, वो ये है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो के जब इसकी डेवलपमेंट की जा रही थी तो ये देखा गया था कि इसकी जो सेरेनिटी है उसको कम से कम डिस्टर्ब करेंगे, जो इसकी नेचुरल लैंडस्केपिंग है उसको भी कम से कम छेड़ा जाए। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज हुआ, वो ये था कि जो स्ट्रीट लेवल के डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका स्ट्रीट लेवल डिफरेंस जो है पिछली स्ट्रीट से कम हो तो आपको रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ती है, या अगर आपका बैक वाली स्ट्रीट से जो लेवल डिफरेंस है ज़्यादा हो तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली बेसमेंट बनानी पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है सीरीन सिटी में वो बहुत ज़्यादा है। ऑन टॉप ऑफ दैट सीरीन सिटी में बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पे फिलिंग के जो मसाइल हैं वो देखने पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि डीएचए के बाकी फेजेस में भी जो है कुछ एरियाज़ में फिलिंग के मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन डीएचए फेज 3 सीरीन सिटी में जो फिलिंग के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और अक्सर केसेस में पाइलिंग करनी जो है पड़ ही जाती है। इसके अलावा अगर हम प्लॉट प्राइसेस की बात करें तो डीएचए फेज 3 सीरीन सिटी के जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट किसी भी फेज से सबसे ज़्यादा कम है। सेक्टर ए में जो एवरेज प्लॉट प्राइसेस हैं वो 22 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक हैं, जबकि सेक्टर बी सीरीन सिटी है इसकी जो प्लॉट 1 कनाल के जो प्लॉट प्राइसेस है वो 20 मिलियन से लेके ऑल द वे अप टू 35 मिलियन तक जाती हैं। ये जो है किसी भी डीएचए के अदर फेज से अगर हम कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा कम कंसिडर की जाती हैं। रिगार्डलेस ऑफ द डाउन साइड्स एक ऐसी ऑडियंस है जो कि डीएचए 3 सीरीन सिटी में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो ऐसे लोग हैं जिनको प्राइवेसी पसंद है, ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ पसंद है, ऐसे प्लॉट्स पसंद हैं जिनमें ढेर सारी एक्स्ट्रा लैंड हो जिस पे वो लॉन बना सकें, या ऐसे लोग जो कि नेचर से करीब रहना चाहते हैं, उनके लिए डीएचए फेज 3 सीरीन सिटी हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। तो आई होप दैट यू लाइक आवर वीडियोज़ एंड यू फाइंड देम टू बी इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच।